अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वस्तान। नाज़रीन, एक गरीब आदमी फौत हो गया तो उसके दो बेटे थे, तो दोनों में जायदाद जो है तकसीम होनी थी। तो गरीब आदमी था, झोंपड़ी में रहता था, छोटा सा विरसा छोड़ा उसने बच्चों के लिए। तो जो बड़ा भाई था वो चालाक था और जो छोटा भाई था वो सादा ज़हन का, तबीयत का मालिक था। तो जो विरसे में तीन चीज़ें छोड़ी थी वालिद ने, उनमें एक अदद गाय थी, एक अदद फलदार दरख्त था खजूर का, और एक अदद कम्बल था। तो बड़ा भाई जो था वो बड़ा चालाक था। तो यहाँ पे चालाक से मुराद हमारे लीडर हैं, और जो सादा भाई था, जो सादा तबीयत का मालिक था, उससे मुराद हमारी 22 करोड़ अवाम है। तो बड़े भाई ने बड़ी चालाकी से उसे कहा कि आओ ये तीनों चीज़ें हम तकसीम करते हैं। तो तुम चूँकि बड़े प्यारे हो मुझे, छोटे भाई हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें फ़ायदा हो। तो छोटे भाई ने कहा कि आप वालिद की जगह ठीक है, जिस तरह आप तकसीम करेंगे मुझे कबूल है। तो बड़े भाई ने कहा कि देखो ये गाय है, इसका आगे वाला हिस्सा खूबसूरत है, इसका मुंह चेहरा खूबसूरत है, पीछे से ये गोबर करती है, लिहाजा आगे वाला हिस्सा मैं तुम्हारे हिस्से में आया और पीछे वाला हिस्सा मेरे हिस्से में आया। तो भाई बड़ा खुश हुआ, छोटा भाई सादा जो कि हमारी अवाम है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं इस पर खुश हूँ। उन्होंने कहा दूसरा दरख्त है खजूर का, फलदार दरख्त है, इसका नीचे वाला हिस्सा मजबूत है, तनावर दरख्त है, लकड़ी का मजबूत तना है, ज़मीन पे है, और खजूरें जो है ऊपर लगी हुई हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा मेरा, नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा, ताकि तुम्हें आसानी हो। तो उसने उसमें भी आमीन कह दिया कि ठीक है भाई, जो आपने फैसला किया बेहतर ही किया होगा। तीसरा कम्बल था, तो एक कम्बल था, दो भाई। तो उसने कहा कि दिन के वक्त कम्बल तुम इस्तेमाल करो, छोटे भाई को उसने कहा, और रात के वक्त ये कम्बल मेरा होगा, क्योंकि रात के वक्त तो हमने कहीं बाहर नहीं जाना होता, तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, दिन के वक्त तुम इस्तेमाल करना। तो छोटा भाई इस पर राज़ी हो गया। अब हुआ ये इस तरह कुछ नाज़रीन के, छोटा भाई जो है वो सारा दिन गाय की खिदमत करे, उसको चारा खिलाए, उसकी देखभाल करे, और शाम को बड़ा भाई आए और वो उसका दूध निकाल के सारा दूध पी जाए। तो छोटा भाई बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या, मैं सारा दिन खिदमत करता हूँ, चारा खिलाता हूँ, दूध जो है वो बड़े भाई के हिस्से में आता है। बहरहाल वो खामोश रहा, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से तकसीम पे राज़ी हुआ था। फिर इसी तरीके से खजूर के दरख्त पे सारा दिन वो जो छोटा भाई है वो उसकी गोडी करे, उसकी आबियारी करे, नशोनुमा के लिए उसको पानी लगाए, लेकिन जो बड़ा भाई है वो दरख्त पे चढ़ के ऊपर से खजूरें खाता था। इसी तरीके से कम्बल जो है वो दिन को तो इस्तेमाल होता नहीं था, सर्दी का मौसम था, तो दिन के वक्त कम्बल बेकार पड़ा रहता था, रात को बड़ा भाई कम्बल ऊपर लेके सो जाता था, और ये बेचारा सर्दी में रात गुजारता था। तो ये इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आई छोटे भाई को कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसने खैर एक गाँव का समझदार सियाना आदमी था, इंसाफ पसंद, उसके आगे ये सारा अपना मामला रखा। तो वो जो समझदार इंसान था उसने उसको समझाया कि तुम चूँकि अब इस पे राज़ी हो चुके हो तकसीम पे, लिहाजा अब तुम्हारे पास इसको इनकार करने का तो कोई मौका नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके पे अगर तुम अमल करोगे तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। तो उसने कहा वो क्या? तो उसने उसको हिंट दिया, बताया। अब क्या हुआ नाज़रीन, अब अगले दिन जब उसने गाय की खिदमत की, चारा चारा खिलाया, और शाम को दूध पीने आया बड़ा भाई, तो ऐसे में उसने गाय के मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, गाय को तंग करना शुरू कर दिया, जिस पे गाय जो है वो एक जगह पे खड़ी नहीं होती थी और वो दूध नहीं दो सकता था। तो गाय जो है जब भी दूध के नीचे बर्तन रखता है तो गाय उसको टांग मार के उसका दूध गिरा देती। तो वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो? छोटे भाई को कहा। उसने कहा भाई देखें, आगे वाला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे करूं, मेरी मर्जी, आगे वाले हिस्से पे मैं, आप पीछे से आराम से दूध पिए। तो भाई को समझ लग गई कि इसको कोई उस्ताद मिला है जिसने इसको ये सबक पढ़ाया है। बहरहाल वो चुप कर गया, और दूसरे दिन वो दरख्त पे जब चढ़ा खजूरें खाने, तो नीचे जो छोटा भाई है उसने कुल्हाड़ी उठा के दरख्त को काटना शुरू कर दिया। जब उसने ऊपर से देखा कि ये तो दरख्त का तना काटने लगा है, तो वो फ़ौरन नीचे उतरा। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई ऊपर वाला हिस्सा आपका, नीचे वाला हिस्सा मेरा, मैं जो मर्जी करूँ। उसको फिर अंदाज़ा हो गया कि इसको किसी ने कोई सबक पढ़ाया। बहरहाल अब दिन के वक्त भाई ने क्या किया, जो छोटा भाई था उसने कम्बल जो है ना उसको गीला कर दिया, पानी में डुबो दिया। तो बड़े भाई ने पूछा ये क्या किया? उसने कहा काफ़ी अरसे से गंदा मैला हो गया था, मैंने कहा इसको धो दूँ। अब रात को वो गीला कम्बल ना कर सका, उसको सर्दी लगी। तो अगले दिन सुबह फिर उसको समझ आई, और उससे छोटे भाई से कहा कि अच्छा यार ऐसे करते हैं कि तीनों चीज़ें आधी आधी इस्तेमाल करेंगे, आधा दूध मेरा, आधा तुम्हारा, आधे खजूरें तुम्हारी, आधा मेरी, और कम्बल जो है रात को दोनों भाई मिल के ओढ़ लिया करेंगे। तो ये था नाज़रीन एक किस्सा वाक़या, जिसमें कि बड़े भाई की चालाकी ने छोटे भाई को काफ़ी अरसे तक उसके हक़ से महरूम रखा। और फिर छोटा भाई जो सादा तबीयत था, जैसे मैंने पहले मिसाल की कि बड़े भाई से मुराद जहाँ हमारे लीडर है, करप्ट लीडर नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, जो भी करप्ट हमारी एलीट क्लास है, लीडरशिप
وہ اور سادہ عوام جو چھوٹا بھائی ہے، اور جو سمجھدار انسان، انصاف پسند انسان تھا جس نے چھوٹے بھائی کو شعور دیا، آگاہی دی، اس سے مراد یہاں پہ میں چیئرمین پی ٹی عمران خان صاحب کو تشبیہ دوں گا ان سے، کہ اس نے اس سادہ عوام کو، سوئی ہوئی عوام کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی، شعور دیا کہ دیکھو یہ لیڈر تمہیں لوٹ رہے ہیں، یہ لیڈر تمہارے بچوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ لیڈر تمہیں مہنگائی کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں تمہیں، اور یہ خود مزے لے رہے ہیں۔ تو عمران خان نے بنیادی طور پہ سادہ لو عوام کو، 22 کروڑ عوام کو شعور دیا، جس کی وجہ سے آج جو ہے بڑے بڑے لیڈر بھی پریشان ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ عوام کو عمران خان نے ہمارے خلاف کر دیا، اور عوام اس لیے عمران خان کی مشکور ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق کی جو آگاہی ہے وہ اس بندے نے دی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کس طریقے سے بڑے چلاک بھائی نے چھوٹے بھائی کو باپ کی فوتگی کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد کس ایسے ناجائز طریقے سے جائیداد تقسیم کی جس میں چھوٹے بھائی کو نقصان ہوا اور بڑے بھائیوں نے فائدے اٹھائے۔ آج ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، قومی خزانے کو لوٹ کے اپنے بیرون ملک جائیدادیں بنا رہے ہیں، جبکہ عوام 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے۔ تو ایسے میں عمران خان ایک مسیح بن کے ہے جس نے عوام کو شعور دیا، آگاہی دی اور عوام کو ایجوکیٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کا جادو جو ہے سر چڑھ کے بول رہا ہے، گلی محلے میں ہر طرف عمران خان کی آوازیں اور صدا اور نعرے بلند ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف نواز شریف اور زرداری کو جہاں پہ جاتے ہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا، اگر آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسطال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔